मयंक हार चुका है। जी हाँ, रिया जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनेह थाना क्षेत्र के ग्राम मयंक में 12 अप्रैल 2024 को मनहूस खबर सामने आती है कि 6 साल का मयंक आदिवासी का जय आदिवासी निवासी ग्राम का जो गेहूं की बाली बिनते बिनते अचानक बिल में गिर जाता है। जो उसके मित्र होते हैं जो साथ में गेहूं की बाली बिनते हैं या क्षेत्रीय भाषा में कहा जाए तो बिनिया बिन रहे थे, उन्होंने जाकर जल्दी से उनके परिजनों को बताया। प्रशासन को इसकी जानकारी लगी। जब प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा तब यहाँ पर बचाव जारी किया गया। कि पूरे 48 घंटे यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्योंकि 12 अप्रैल के दोपहर 1 बजे के आसपास मयंक और में था और आज 14 अप्रैल है और दोपहर 1 बजे तक में ही मयंक को बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, पूरे क्षेत्र की बात यह है, प्रशासन के लिए बात यह है, दुख की घड़ी बात यह है, दुख की इस घड़ी में अब पूरा ये जो क्षेत्र है शोक की लहर में डूबा हुआ है। वहीं मयंक को नहीं बचाया जा सका है। अब बात करें अगर राहत बचाव दल की तो एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाले हुए थी। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद था। सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जनार्दन मिश्रा जो भाजपा प्रत्याशी हैं रीवा संसदीय क्षेत्र के, क्षेत्रीय विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी, स्वयं कलेक्टर प्रतिभा पाल लगातार घटना स्थल पर मौजूद रही हैं। सबसे बड़ी और सराहनीय कदम उन्होंने यही उठाया था कि वह घटना स्थल पर लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए रखी थी। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और तमाम जो जितने भी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी थे, पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद थी। इसके बावजूद भी मयंक को नहीं बचा पाए। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार कड़ी मशक्कत की जा रही थी। बता दें कि पहले एक लंबी सुरंग खोदी गई, वहां तक मयंक जहां पर फंसा हुआ था उसके पास पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद एक गहरी सुरंग खोदी गई और फिर उसके बाद उस गहरी सुरंग से अंदर जाने के लिए 14 फीट की सुरंग खोदी गई। तब जाकर के मयंक के पास राहत बचाव दल पहुंच पाया है। बड़ी मशीनें जो चैन पोकलेन मशीन है उसे मंगाई थी, लगातार खोदा जा रहा था, लेकिन फिर को नहीं बचा पाया। टीम लगातार जब से घटना हुई है तब से वहां पर पहुंची है और लगातार आपको अपडेट करवा रही थी कि अब मयंक की स्थिति क्या है। मयंक के परिजनों का बयान, मयंक के यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो नेता थे, उनका बयान लगातार हम आप तक पहुँचा रहे थे। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे थे। परंतु सबसे दुखदाई खबर यही है कि मयंक को बचाया नहीं जा सका है। वहीं जैसे ही आप हमारी चलती हुई विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से मयंक को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि मयंक की मौत हो चुकी है, जिसकी प्रशासन ने भी पुष्टि कर दी है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद मयंक को बाहर निकाला गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा कल से यह कहा जा रहा था कि 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट में हम उसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आज लगभग ये कहा जाए कि घटना होने के बाद से 48 घंटे बाद मयंक सुरंग से बाहर निकल पाया है। मयंक आदिवासी, पिता विजय आदिवासी, जो यहाँ पर बिनिया बिनने के लिए आया था। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरकार के सीधे सीधे दिशा निर्देश हैं कि जितने भी बोरवेल हैं उनको बंद कराया जाए, तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चूक की गई, जिसका खामियाजा एक 6 वर्षीय मयंक आदिवासी अपनी जान गंवाकर भुगता है। क्या प्रशासन इससे कोई सीख लेगा? चूँकि यहाँ पर जितने भी ये इलाका है, ये खेतीबाड़ी का इलाका है और यहाँ पर लोग खेती करते हैं, अपने बोरवेल को खनाए हुए हैं, लेकिन कई ऐसे कुआं और बोरवेल हैं जो अभी भी खुले पड़े हुए हैं। तो प्रशासन इससे आने वाले समय में क्या सीख लेता है? क्या दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? प्रशासन को क्या इंतजाम करने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी, सारी चीज़ें हम प्रशासन से जानने का प्रयास करते हैं। हृदय विदारक घटना है ये। हम सब के 40-45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम पहुंच तो पाए, लेकिन जीवित उनको बाहर नहीं निकाल पाए। इस दुखद समय में सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब परिवारजनों के साथ हैं और हर तरह की मदद सरकार परिवारजनों की कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये था। इसमें प्रयास किए गए पूरी तरह से प्रशासन द्वारा, एनडीआरएफ की पूरी टीम जो थी उनके द्वारा भी प्रयास किए गए थे। कुछ कारणवश नहीं हो पाया। पहले दिन से रिस्पांस नहीं था और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिस वजह से पहुंचा जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। सर, कितने फीट में मयंक फंसा हुआ था? इसका जो लेवल था तकरीबन 38 फीट जो पहले चिन्हित किया गया था और 42 फीट से नीचे से खोदा गया था, तो इन बिटवीन उसके 38 से 42 फीट के बीच में। सर, कौन कौन सी अड़चनें आई इस दौरान?
अड़चनें वैसी बहुत सारी तरह की थी कि पहले तो बोरवेल जो निर्देशित भी किया जाता है, हमेशा रिपोर्ट्स ली जाती है कि ये बंद होने चाहिए। तो पहला सबसे मेन कारण तो ये रहा कि एक थोड़ी सी लापरवाही रही कि जो ठीक तरीके से बंद किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया था। दूसरा इसके दौरान, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो जिस स्थिति में बालक फंसा हुआ था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो उस तक मिट्टी का एक कॉम्पैक्ट लेयर उसके ऊपर बन गया था, तो ऑक्सीजन पहुंच पाना वो बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था और पुश भी नहीं हो रहा था। ऊपर जब पानी का रिसाव होने लगा तो कुछ कठिनाइयों का सामना और उसमें करना पड़ा। सर आगे ऐसी घटना ना हो, क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसे पूरे एहतियात बरते जाएंगे कि इस तरह की कोई घटना ना हो। इस तरह से जो भी बोरवेल खुले हैं या ठीक तरीके से बंद नहीं गए, उसका फिर से एक ऑडिट करके हम पूरी जांच पंचायत वाइज करेंगे ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। कितने सदस्यों की टीम यहाँ पे बचाव कार्य में लगी हुई थी? कुल 32 सदस्य एनडीआरएफ के थे और एसडीआरएफ की भी उतनी ही पुलिस के अलग टीम से से, पुलिस के अलग से। सर दोषियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? इनका बोरवेल पुलिस से उसका आपको ये नहीं चलेगा। सर कितने फीट की गहराई से निकाला गया है? ये 38 फीट की जो थी उसमें हमारा कैमरा जो फंस रहा था और 42 फीट का हमने डेप्थ में हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग की थी वो थी। तो 38 से 42 फीट के बीच में उसका लोकेशन। तो किसी पत्थर में फंसा हुआ था कि? नीचे जैसे आपको पता है कि बोर का जो कॉम्पैक्ट लेयर होता है, कुछ कंक्रीट का कुछ बालू का, ऐसे जाके वो फंस गया था और मिट्टी और पानी का ऐसा मिश्रण हो गया था कि वो एकदम कॉम्पैक्ट ज़्यादा लेयर हो गया था, इस वजह से वो फंसा हुआ था उसमें। उसका सावधानी से। सर कितने फीट की वो बोर कितने फीट का था सर, कुछ अनुमान है सर? इसमें जो नीचे कुछ मिला नहीं, 42 फीट के नीचे तो वो पुर गया था, तो उसके ऊपर ही ये। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम लोग बनारस से आए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन मिलते ही 20 मिनट के आधा घंटे के अंदर में हमारी टीम वहाँ से मूव कर गई। यहाँ पहुँचने के साथ ही पहले से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पहुँचते ही हम लोग ने अथक प्रयास किया। हमें बताया गया था कि जो बच्चा फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना है, 40 फीट में है, 34 फीट में है। काफ़ी लंबा ऑपरेशन था, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी इसके निकालने के लिए। हमने कोशिश किया और हमने जो टास्क मिला था उसमें हमने सफलतापूर्वक बच्चे को निकाल लिया है। सर कठिनाइयाँ क्या आई? बच्चे को निकालने में समय काफ़ी लग गया, काफ़ी कठिनाइयाँ आई क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन में हमें थोड़ा कठिन ही होता है, क्योंकि इसमें अब ज़मीन के नीचे है, कितना नीचे है, इसमें एक अंदाज़ा लगा के करना पड़ता है। तो कभी कभी डायरेक्शन अगर 1 इंच भी आप दाएँ बाएँ हो गए हैं तो फिर आपको पूरा प्रयास दोबारा करना पड़ता है। तो इसमें लगभग हम लोग काफ़ी प्रयास करना पड़ा, मतलब 2 3 बार खोद करनी पड़ी। हॉरिजॉन्टल जो अप्रोच बनाया है उसमें थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा लगा, पर यही है कि जो ऑपरेशन था हमारा सक्सेस रहा, हमने बच्चे को निकाल। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो बच्चा आपको प्रथम दृष्टि में कैसे मिला? आपकी टीम ने कुछ बताया? जी नहीं, हमें जो दिखा गया था और उसमें जो कैमरा में हमने देखा उसमें तो घास वगैरह लगा हुआ था, तो वही देखा गया था। नहीं, जैसे एनडीआरएफ की टीम के पास बच्चा आया तब कैसी हालत में? जी कैसा था जब एनडीआरएफ की टीम के पास बच्चा हाथ में आया तो कैसा था? मृत हालत में मिला है। जी, जब बच्चा आया तो वो अनरिस्पॉन्सिव था। बाकी वो किस हालत में है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल ही बता पाएगा, उसमें हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। पानी भरने की वजह से काफ़ी समस्या हुई। हाँ, पानी नीचे था तो हमें तो रेस्क्यू करने में थोड़ा टाइम मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि पानी आ रहा था और बार बार पानी निकालना पड़ा था। उसमें थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ा है। फिर भी वो तो मेहनत के लिए हम लोग आ रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग काम कितने घंटे तक पूरा ये रेस्क्यू चला? कितने बजे पहुँचे थे? आज तीसरा दिन है। रात, आधी रात को हम लोग पहुँचे थे, परसों रात में। बस अभी टाइम देख लीजिए, लगभग 40 घंटे से ऊपर। 48 घंटे तो हो ही गया लगभग। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डिप्टी कमांडेंट प्रेम कुमार पासवान, रेवेन्यू।